हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 मई, दिन शनिवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, मोदी सरकार के कार्यकाल को 9 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस ने सरकार से 9 सवाल किए हैं, जिसमें महंगाई, अडानी और चीन से जुड़े मुद्दों से सवाल पूछे गए। जयराम रमेश बोले कि पीएम मोदी इन सवालों पर चुप्पी तोड़े। कांग्रेस ने कहा कि सेंगोल पर भी भाजपा के दावे झूठे हैं, कोई दस्तावेज नहीं है जिसमें नेहरू या लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बताया। और इतना ही नहीं, मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के मौके पर 27 से 30 मई तक देश के अलग अलग 35 शहरों में कांग्रेस सम्मेलन करेगी सरकार के विरोध। तो वहीं इधर बीजेपी भी मोदी सरकार के 9 साल होने के मौके पर देश भर में कॉन्फ्रेंस करेंगे भाजपा नेता। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 2000 रुपए के नोटों के मामले में अब दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि ये नोटबंदी नहीं, बल्कि ये केवल करेंसी मैनेजमेंट की एक एक्सरसाइज है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा, आरबीआई ने लोगों से 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला लिया बैंकों के जरिए। तो रिजर्व बैंक के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई है। देखते हैं हाईकोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाता है, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा सोमवार को। लेकिन अब देखिए, देश में 500 के नोटों की भी कमी आ रही है, क्योंकि 2000 रुपए के नोट तो बैंकों में जमा हो रहे हैं, लेकिन बाजार में अब 500 के नोट घटने लगे हैं, है ना। और वही बड़ी खबर है दोस्तों, नए संसद भवन के उद्घाटन को राष्ट्रपति से करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी ना, तो उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यानी अभी पीएम मोदी ही नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। अभी देश की 20 विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार के इस उद्घाटन का विरोध कर रही है, तो वहीं 25 राजनीतिक दल इस उद्घाटन में शामिल। खबर, बैंकों में 5 डे वर्किंग लागू करने की तैयारी। देश की बैंकिंग व्यवस्था में जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बैंक सप्ताह में 5 दिन ही खुलेंगे, यानी ये 5 डे वीक सिस्टम लागू होने के बाद तमाम बैंक शनिवार और रविवार को पूरी तरह से बंद रहेंगे। अभी सेकंड और फोर्थ सैटरडे को छुट्टी रहती है ना, तो हर सैटरडे को भी छुट्टी रहेगी। हालांकि अभी तक ये फैसला लागू नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही सरकार बैंकिंग सिस्टम में ये बदलाव करने की प्लानिंग भी कर रही है ना। और वह देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि अब मैंने तो ये तय कर लिया कि अब पेट्रोल डीजल वाली कार में नहीं बैठूंगा। आपको पता होगा, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हमारे देश में एक तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए और हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स को भी बढ़ावा देने के लिए आए दिन नए नए प्रयास कर रहे हैं। तो इसी के तहत इन्होंने ये बड़ी घोषणा भी की है। अच्छा, भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में देश की टॉप 50 कंपनियों की आय यानी कि इनकम 21% बढ़ी है, जो कि अनुमान से 6% ज्यादा ग्रोथ रही। आय मुनाफा बढ़ने की रफ्तार में अडानी एंटरप्राइजेस टॉप पर रही। और WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष ने भी भारत को लेकर बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत की वृद्धि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक रहने की उम्मीद है। अच्छा, मोबाइल चलाते हैं अगर आप भी, तो आपके लिए बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है। कॉल रिकॉर्डिंग से लेकर मोबाइल हिस्ट्री तक चुरा रहा है ये वायरस। दरअसल डम वायरस नाम से एक नया वायरस आजकल मोबाइल में फैल रहा है। CERT इन ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है, जो कि देश की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी है, उसी की तरफ से ये डम वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया। आप भी सावधान रहें, थर्ड पार्टी एप्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें, है ना। वही देखिए, बड़ी खबर, अब UPI पेमेंट के लिए बैंकों में पैसा होना जरूरी नहीं होगा। फोन पे में रुपए क्रेडिट कार्ड से भी आप धड़ाधड़ UPI पेमेंट कर पाएंगे। और देखिए, डिजिटल पेमेंट के वाली खबर आ रही है। एलोन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी को ब्रेन चिप ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है। यानी दोस्तों, अगर ये ट्रायल जो सक्सेस हो जाता है ना, तो भविष्य में आप कंप्यूटर और मोबाइल जैसे डिवाइसेस को डायरेक्टली अपने दिमाग से कंट्रोल कर पाएंगे। और इस न्यूरालिंक ब्रेन चिप के जरिए नेत्रहीन लोग भी देख सकेंगे। बहुत ही अमेजिंग चीज होगी ये साइंस में। अच्छा, वहीं बड़ी खबर है, अमेरिका ने दावा किया कि यूक्रेन जंग और खतरनाक होगी। चीफ ऑफ स्टाफ बोले, रूस से टकराने हजारों F-16 फाइटर जेट्स जरूरी हैं। ये कोई जादुई हथियार नहीं है। वह देखिए, अडानी ग्रीन की इकाई ने गुजरात में 130 मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा प्लांट लगाया और इसका परिचालन भी शुरू हो गया। अच्छा, खबर है कि राहुल गांधी को 3 साल तक के लिए मिलेगा नया पासपोर्ट। दिल्ली कोर्ट ने इजाजत दी, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा था कि सिर्फ 1 साल के लिए दिया जाए। अच्छा, अगली बड़ी खबर है दोस्तों, केरल राज्य के अस्पतालों में तैनात होगी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। केरल हाईकोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार ने फैसला लिया। मेडिकल के दौरान आरोपी ने एक डॉक्टर वगैरह का मामला बन गया था, तो उसके बाद अब केरल सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। वहीं देखिए, कर्नाटक में आज 24 MLA मंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब सिद्धारमैया 10 जनपद पहुंचे, सोनिया और राहुल गांधी से भी मिले। अच्छा देखिए, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के फिनलैंड में ट्रेनिंग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। फिनलैंड के कुओर्तने ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर में वो आगे के आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए तैयारी करेंगे। तो वहीं PV सिंधु भी मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। मेनी कांग्रेट्स देश के इन खिलाड़ियों को वाकई में। अच्छा, अशोक गहलोत सरकार ने भी जो नौकरी में युवा है उनको बड़ा तोहफा दिया। बोले तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने घोषणा की है कि सरकारी कर्मचारी अब अग्रिम वेतन भुगतान ले पाएंगे, यानी कि अपनी तनख्वाह पहले से ही ले पाएंगे। इसका फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो कोई लोन लिए हुए कर्ज में फंसे हैं, तो वो एडवांस में सैलरी ले पाएंगे गवर्नमेंट कर्मचारी, अब है ना। अच्छा, वही बड़ी खबर है कि बिजली की समस्या से नहीं जूझेगी पुलिस। पंजाब के हर थाने में लगेंगे सोलर सिस्टम। पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से सभी पुलिस थानों में सोलर पैनल लगाने का फैसला लिया गया। और इतना ही नहीं, देखिए पंजाब में बिजली डिफॉल्टरों को भी बड़ी राहत दी है भगवंत मान सरकार ने। OTS स्कीम के जरिए लेट पेमेंट करने पर ब्याज राशि को घटा दिया। अगले 3 महीने तक ये योजना जारी रहेगी, तब तक सभी लोग इसका फायदा ले सकते हैं
जिनका भी बिजली बिल बकाया है। पहले इस पर 18% ब्याज लगता था, उसकी बजाय अगले 3 महीने तक 9% ही ब्याज लगेगा। एक साल में 4 किस्तों में आप बिजली बिल जमा करा सकते हैं, ये भी विकल्प दिया गया है ना। और मैं देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का झारखंड राज्य का दौरा खत्म हुआ। राष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड आना घर जैसा रहा है। वो बोले कि मेरा सौभाग्य था कि मुझे यहाँ की मिट्टी की सेवा करने का मौका मिला। अच्छा, खबर है कि WTC 2023 फाइनल की प्राइज मनी की घोषणा हो चुकी है। पिछले बार के मुकाबले कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। चैंपियन टीम को मिलेंगे 13 करोड़ 21 लाख रुपए। अच्छा वह देखिए दोस्तों, मुंबई में टाटा कैंसर अस्पताल के पास 300 बेड की धर्मशाला बनाई जाएगी टाटा कंपनी के द्वारा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, आप बक्सर से चंद घंटों में पहुंच सकेंगे आप उत्तर प्रदेश। बिहार का नेशनल हाईवे 922 यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो चुका है और इसके पुल पर आवागमन भी शुरू हो चुका है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं G20 समिट में मेहमानों के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सजा ऋषिकेश, तो वहीं जानकी सेतु की जगमगाहट ने भी लोगों का दिल जीत लिया। और देखिए, बिहार पटना में भी G20 पर बनेगा विशेष थीम सॉन्ग। 250 विदेशी मेहमान इसमें शामिल होंगे। आपको बता दूं, आने वाली 22 और 23 जून को अगले महीने G20 समूह के लेबर एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक होनी है बिहार पटना में, है ना। और वह देखिए, टेक्निकल मौसम विभाग का कहना, मानसून को लेकर एक बार फिर से मौसम विभाग ने अपडेट जारी किया और कहा कि इस साल सामान्य रहेगा मानसून। 4 जून तक केरल राज्य में पहुंचने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में थोड़ी कम बारिश के आसार भी हैं। तो कुल मिलाकर के सामान्य रहेगा इस साल का मानसून, लेकिन जून में थोड़े बादल कम ही बरसेंगे। वही देखिए, राजस्थान में तूफानी बारिश और बिजली गिरने से 12 लोगों की जान चली गई। जयपुर में तो 96 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। अंदर की तबाही की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 50 साल में ये मई की सबसे ठंडी रात रही, है ना। और वह देखिए, दिल्ली में देर रात मौसम खराब हुआ। 11 तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना। 30 मई तक लू से बचाव रहेगा। शनिवार तक मौसम सामान्य रहने की संभावना है। बाकी हरियाणा में भी आज से फिर से बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में देखिए, लखनऊ में सुबह सुबह भी तेज बारिश हुई। यूपी के सभी 75 जिलों में अलर्ट जारी किया हुआ है। कानपुर वाराणसी में भी बरसात और तेज हवाएं देखने को मिली और अभी 2 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। यूपी के मिर्जापुर में देखिए दोस्तों, कुदरत का कहर देखने को मिला। आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की जान भी चली गई। तो वहीं देखिए, आसमान से बरसी आफत। आकाशीय बिजली गिरने से जांजगीर चांपा में महिला की जान चली गई। कोरबा में करीब 23 मवेशियों की यानी कि गाय भैंस बकरियों की जान भी चली गई। छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं। संपूर्ण भारत का अगले 24 से 48 घंटों के दौरान का मौसम पूर्वानुमान कहता है, अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं सिक्किम बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, फिर से सस्ता हुआ सोना। सोने की कीमत में 160 रुपए की गिरावट के साथ अभी सोने का भाव 6,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी में 350 रुपए की तेजी आई और चांदी का रेट 72,500 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर बंद हुआ, है ना। और वहीं